नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें नीति श्लोका और चैप्टर नंबर 7 है संस्कृत का। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है और हम लोग क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण श्लोकों का व्याख्या देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग श्लोक नंबर 6 का व्याख्या देखने वाले, 6, 7 और 8 का देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और श्लोक में कहा गया है दोस्तों, श्लोक को इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेने हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। तो इसका जो व्याख्या होता है दोस्तों, वो व्याख्या इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोका पाठ से उद्धृत है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद है, इसमें नीतिकार ने मनुष्यों में विद्यमान 6 दोषों से होने वाली हानि के विषय में कहा है। नीतिकार ने जो है कि 6 दोषों से, कितने दोष, 6 दोषों से। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विदुर नीति में कितने दोषों के बारे में चर्चा किया गया, तो 6 दोषों में, 6 दोषों से होने वाली हानि के बारे में विषय में कहा गया है। इसके बाद आगे है, नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है, समय पर कोई काम नहीं कर पाता है। तो तंद्रावश हर काम में वह पीछे रह जाता है। भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ नहीं कर पाता। तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है। तो इसमें यह कहा गया है कि अधिक निंद्रा के कारण कोई काम जो है समय पर नहीं हो पाता है, और तंद्रावश उस काम में वह पीछे रह जाता है, और भय के कारण काम शुरू ही नहीं हो पाता है, और क्रोध के कारण बना काम भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। और इसके बाद आगे है, इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। तो दीर्घसूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। दीर्घसूत्रता या फिर काम को कल पर छोड़ने के कारण जो काम आज होना था, आज यदि वो काम नहीं कर पाते हैं तो कल जो काम होगा और आज का काम, उससे क्या होता है, काम का बोझ बढ़ जाता है। उसके बाद है, फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में भी पीछे रह जाता है। फलतः क्या होता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में भी पीछे रह जाता है। इसलिए नीतिकार इन सारे दोषों को नरक अर्थात दुखी जीवन का द्वार या पतन का मार्ग कहता है। नीतिकार क्या कहते हैं, इन सारे दोषों को नरक या फिर दुखी जीवन का द्वार या फिर पतन का जो एक मार्ग होता है उसको मानते हैं। उसके बाद है, सुख प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक माना गया है। सुख प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक माना गया है। बिना परिश्रम के कोई भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। आप जो लक्ष्य अपना निर्धारित किए हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा में टॉप करना या फिर 400 नंबर से ज़्यादा लाना है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद कहा गया है कि अतएव इन 6 दोषों का त्याग करने पर सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। इन 6 दोषों का त्याग करने पर ही सच्चे सुख की क्या हो पाती है, प्राप्ति संभव हो पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, श्लोक नंबर 6 का जो इसमें कुल मिलाकर के बात कहा गया है कि 6 इसमें जो दोष पाएंगे, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता। तो यही है कि यदि आप काम को कल पर टालेंगे तो आज का काम ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। आलस्य के कारण कोई काम समय पर नहीं हो पाता है, और क्रोध के कारण बना हुआ काम भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इससे यदि कोई व्यक्ति इस आलस्य और दीर्घसूत्रता या फिर क्रोध का त्याग करता है तो वो क्या करेगा, सच्चे सुख की प्राप्ति उससे संभव हो पाएगी। तो ये बताया गया है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, जो न्यू हैं, जो पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस तरह का और भी बढ़िया से बढ़िया आपको वीडियोज़ मिलते रहेगी, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो ये इस चैप्टर से जो संबंधित जो आपका क्वेरी रहेगा, इससे जो आपको डाउट बनेगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो आपका सब सॉल्व हो जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 7 में कहा गया है दोस्तों, 7 में है,
सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, मिर्जया रक्षते रूपम, कुलम वृतेन रक्षते। एक बार और देखते हैं। सत्येन सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मिर्जया रक्षते रूपम, कुलम वृतेन रक्षते। अब इसका जो व्याख्या होगा, व्याख्या इस प्रकार से है। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसी तरह से लिखना है, यदि आपको एग्जाम में आता है तो इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है, नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। उसके बाद है इसमें रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ये जो है सत्येन रक्षते मिर्जा रूपम कुलम रक्षते, इसमें किसके विषय पर प्रकाश डाला गया, रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद बोला गया है, नीतिकार का कहना है कि सच बोलने वालों को कभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। नीतिकार का कहना है कि सच बोलने वालों को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग ऐसे व्यक्ति पर सदा विश्वास करते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग उन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए सच बोलना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसके बाद है निरंतर अभ्यास से ज्ञान में वृद्धि होती है, निरंतर अभ्यास से ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि अभ्यासेन विषम विद्या, अभ्यासेन विषम विद्या अर्थात अभ्यास के अभाव में ही पढ़ी हुई विद्या भी कालक्रम में नष्ट हो जाती है। यदि आप किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तो वो पढ़ी हुई चीज़ क्या होती है, एक समय आने पर वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, अपने दिमाग से वो चीज़ें हट चुकी होती है, याद नहीं रह पाती है। उसके बाद है उसी प्रकार मार्जन यानी स्नानादि, मार्जन का मतलब क्या, यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है, स्नान से जो संबंधित है बात, तो वही मार्जन हुआ। तो मार्जन से रूप की रक्षा को होती है। यदि कोई व्यक्ति या मनुष्य स्नान करता है तो उससे किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्नान करने से या मार्जन करने से किसकी रक्षा होगी, तो किससे होगी, रूप की रक्षा होती है। उसके बाद है अन्यथा व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, अन्यथा व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। अतएव साफ सुथरा रहना अपने आप में इलाज या निदान है, साफ सुथरा रहना अपने आप में एक इलाज है, साफ सुथरा रहना अपने आप में क्या है, इलाज है। यदि आप साफ सुथरा नहीं रह पाते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, बीमार से ग्रसित हो सकते हैं। तो इससे हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में एक ये भी सीखने को मिलती है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरे क्या होने, कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें क्या हो कि ये सब बातें जो है कि हमारे विदुर नीति में कहा गया है। उसके बाद आगे है अच्छे आचरण से कुल या वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, अच्छे व्यवहार करता है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तो उसे क्या होती है, उसके वंश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी अपमानित होने का भय नहीं रहता है। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है उस व्यक्ति को जो है कि कहीं भी अपमानित होने का भय नहीं रहता है। इसके बाद आगे तो इसमें कुल मिलाकर के यही कहा गया है। तो आइए डेली आपको क्या करना है, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और ये डेली अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, और यदि आप नहाते हैं तो रूप की रक्षा होती है, और कुलम वीरतेन रक्षते, आपका जो आचरण है, यदि आप किसी के साथ अच्छे से व्यवहार आते हैं तो उससे क्या होगी, कुल की वृद्धि होती है, या वंश की क्या होती है, वंश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये इसमें कहा गया है, आपको ये बातें ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म से, और अभ्यास से किसकी रक्षा होगी, विद्या की, और स्नान करने से रूप की रक्षा होगी, और अभ्यास करने से और नहीं किसी व्यक्ति के साथ अच्छे से आचरण करने से क्या होगी, कुल की रक्षा होती है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है इस बात को। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला श्लोक है श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8 में दोस्तों, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ये बात इसमें कहा गया है। अब हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे।
दोस्तों आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट और हमारा मेहनत आपको पसंद आता है तो क्या करना, एक छोटी सी आपको लाइक कर देना है और अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ग्रुप में जो आप अपने दोस्तों को जोड़े हुए रखते हैं, उनसे जो बातचीत करते हैं उसमें शेयर करना है। ठीक है, तो इसका जो व्याख्या होगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा। नीति श्लोका पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में महात्मा विदुर ने सत्य किंतु कटु वचन के प्रभाव का वर्णन किया है। सत्य और एक अच्छे वचन जो होते हैं उनके बारे में इसमें क्या किया है, बताया गया है। अब कहते हैं आगे, विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपको पता ही होगा कि महात्मा का जो विदुर का जो नीति है, विदुर नीति जो अपना नीति श्लोका जो है वो उसको विदुर नीति भी कहते हैं। विदुर नीति में जो धृतराष्ट्र जो सवाल पूछते हैं और विदुर उसका क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो ये इसमें कहा गया। तो इसमें कहते हैं विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस संसार में मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले सहज रूप में मिल जाते हैं। मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले सहज रूप में मिल जाते हैं। मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले सहज रूप में मिल जाते हैं, किंतु ऐसे लोग नहीं मिलते जो हितकारी होने के बावजूद कटु वचन सुनकर क्रोधित न हो। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं जो हितकारी होने के बावजूद कटु वचन सुनकर क्रोधित न हो। अर्थात कटु वचन धैर्यपूर्वक सुनने वाले इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कटु वचन बड़ा तीखा होता है। कटु वचन बड़ा तीखा होता है। विदुर इसमें कहते हैं कि कटु वचन धैर्यपूर्वक सुनने वाले इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कटु वचन क्या होता है, बहुत तीखा होता है। चाहे वह कितना भी हितकारी क्यों न हो, चाहे वह कितना भी एक सच्चा दोस्त हो सकता है या किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा से सोच सकता है या उसके बारे में हित के बारे में सोचे, कितना ही हितकारी क्यों न हो, सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी होते हुए भी कष्टदायी होता है। सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी हैं। इसमें कहा गया कि सच बोलना चाहिए और सच सुनना चाहिए, दोनों कल्याणकारी बातें हैं। कल्याणकारी होते हुए भी क्या होता है, कष्टदायी होता है। खुद इसमें महात्मा विदुर ने कहा है कि सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी होते हुए कष्टदायी होता है। यदि वह कटु हो, तात्पर्य यह है कि सत्य नीरस होता है जबकि असत्य सरस होता है। सत्य नीरस होता है और असत्य सरस होता है। सत्य आवरणहीन होता है, सत्य आवरणहीन होता है, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। सत्य आवरणहीन होता है यानी सत्य जो होता है वो किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं रहता है, और असत्य जो है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके बारे में वो बहुत चीज़ उस पर आवरण ढके हुए रखता है, इसलिए वो चीज़ें अच्छी लग पाती है व्यक्ति को असत्य सुनना। और सत्य में किसी चीज़ का वो क्लियर होता है, आपको जो भी चीज़ें सामने होती है एग्जैक्ट आ जाता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 हम लोग जो नीति श्लोका पाठ का 8 महत्वपूर्ण श्लोक का हम लोगों ने इसका व्याख्या देख लिया है। इससे संबंधित जो आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है उसका एक वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, संस्कृत प्लेलिस्ट नाम से एक संस्कृत 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप संस्कृत का कंप्लीट जो है कि आप ऑब्जेक्टिव वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके। तो मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।